हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन दोनों लॉज पे डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स के टाइप जो हैं वो लिखे हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करूँगा। बाकी आप अपनी तरफ से एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो पाएंगे उन्हें मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं ताकि उनका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रॉपर बता सकूं। तो जैसा यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। दो हमें रिडक्शन दी हुई हैं और उन दोनों रिडक्शंस के लिए हमें कितना चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होगा ये हमें बताना है। पहली रिडक्शन है हमारी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ये बोला गया कि 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो रहा है एल्यूमिनियम के अंदर। अब देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में अगर रिड्यूस होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस होगा तो वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होगी? n फैराडेज। और n यहाँ पे क्या है हमारे पास? n है हमारे पास यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसका मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चाहिए होगी। तो इसको फिर आप सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 96 500, तो हमारे पास आ जाएगा 0051928 2,89,500 कूलम्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के लिए। ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारा 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयंस टू Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सेकंड पार्ट जो है वो है 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयंस को मैंगनीज 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो परमैंगनेट आयंस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैंगनीज 2 पॉजिटिव में। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। इसका मतलब 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयंस आर कन्वर्टेड टू Mn2 पॉजिटिव आयंस बाय पासिंग 5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 96 500, जो हमारे पास आ जाएगी 482500 कूलम्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये बोला था कि कितनी अमाउंट हमें चाहिए होगी इलेक्ट्रिसिटी की फॉलोइंग रिडक्शंस करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सेकंड क्वेश्चन, वो हमारे पास आ गया। फिर से सेम क्वेश्चन ही है, सेम टाइप का। कैलकुलेट चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड टू द फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखते हैं कितना कितना चार्ज हमें चाहिए होगा। सेकंड क्वेश्चन आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट है 2 मोल्स ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। देखो जब आप वाटर को डिसोसिएट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। फिर 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 हाइड्रोजन जो है उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल में पानी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट्री फॉर्म में है तो यहाँ पे होगी 0। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन हो रही है बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो रही है। यहाँ पे तो 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमें भी किसके लिए निकालना है? 2 मोल्स के लिए निकालना है। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें चाहिए होगा
4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो कूलम्स में बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारा फेरस सल्फाइड को हमने फेरिक सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां देखो, ये हमारा फेरस सल्फाइड जो कि ऑक्सीजन ऐड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। अब यहाँ पे 2 आयरन है तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो हमारा आयरन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है विद लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक आयरन का एटम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे तो 2 एटम्स हैं, तो यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। मतलब 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्साइड विल रिक्वायर्ड 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर यहाँ पे तो हमें 2 मोल्स के लिए पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में हमें पूछा है 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे हमें देखो 1 मोल दिया हुआ है, 2 मोल्स जो हैं वो 2 फैराडे से यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो 1 मोल जो है वो किससे प्रोड्यूस होगा, 1 मोल से, यानी कि 1 फैराडे से, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने चार्ज आ जाएगा, 96,500 कूलम्स। तो ये हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस थे। आगे फर्दर हम कर रहे हैं, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are required for 100 ml of the 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। हमारे पास KMnO4 का 0.1 मोलर वाला सॉल्यूशन होगा, उसके भी सिर्फ 100 ml ही हैं। तो उन 100 ml के लिए कितने कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होगी, ये हमें पता करना है। देखो, सेकंड चैप्टर की मोलैरिटी वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज होगी। 0.1 KMnO4 means, 0.1 molar KMnO4 means 0.1 moles of KMnO4 is present in 1000 ml of the solution। यही हुई ना डेफिनेशन कि हमारे पास 0.1 मोल्स होंगे KMnO4 के, जो हमने 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में यानी कि 1000 ml में डिसॉल्व कर रखे हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास 1000 ml वॉल्यूम होती तो हमारे पास आ रहे होते 0.1 मोल। अगर 1 ml वॉल्यूम होती तो 0.1 बाय 1000, और हमें दी कितनी हुई है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 100 ml के लिए। तो 100 ml के लिए हमारे पास 0.1 इंटू 1000 इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएंगे 0.01 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें भी हमारे पास परमैग्नेट आयन था और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास परमैग्नेट आयन है। तो परमैग्नेट आयन को हम रिड्यूस कर रहे थे Mn2 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे भी हमारा परमैग्नेट आयन जो है वो Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस होगा, और Mn7 पॉजिटिव को Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होती हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास 1 मोल KMnO4 होता तो मुझे कितने कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 5। लेकिन मेरे पास कितने हैं, 0.01 मोल है, तो उसके लिए मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 0.01 फैराडे, यानी कि 0.05 फैराडे, यानी कि 0.05 इंटू 96,500। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप बता दोगे कूलम्स में। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें भी हमने फैराडे फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग ही नंबर ऑफ चार्जेस को यहाँ पे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स फ्लोइंग फॉर द 30 मिनट्स।
तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे ही डिपेंडेंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं वो W इज इक्वल टू जेड क्यू वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ, या जो रिलेशन मैंने आपको बाद में बताया था वो भी रिलेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो देखो जो बाद वाला रिलेशन मैंने आपको बताया, जिससे मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल्स हमारे काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, उस रिलेशन को यूज़ करके मैं ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिख लेनी है। हमें बोला है कि हमें निकालना है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, यानी कि हमें यहाँ पे सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास होता है m। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 108 U। उसके बाद देखो इन्होंने बोला कि करंट जो है वो हम कितना फ्लो करवा रहे हैं 2 एम्पियर्स। कितनी देर के लिए करवा रहे हैं 30 मिनट्स के लिए करवा रहे हैं। तो टाइम को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 1800 सेकंड्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा होता है +1 चार्ज आ रहा होता है। तो यहाँ पे सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1। हमें निकालनी है अमाउंट। फॉर्मूला था हमारा अमित बाय नो फेल। m गिवन है 108, करंट गिवन है 2, टाइम गिवन है 1800, n की वैल्यू है 1 और f होता है कांस्टेंट। तो सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने डायरेक्टली पुट करके यहाँ पे क्या सॉल्व कर लेना है, अमाउंट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इतना इजी क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा अगर आप बाद वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हो। अगर मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करता तो मुझे IT को मल्टीप्लाई करने के लिए करके पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम काम है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन containing chromic acid CrO3 according to the following equation। तो हमने क्रोमियम मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है एसिडिक सॉल्यूशन में, जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है CrO3 + 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू Cr + 3H2O। फिर उसने बोला कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24,000 कूलम्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे उसने दो बातें जो है वो हमें बताई, यानी कि दो चीज़ें पूछी हैं और वो दोनों चीज़ें हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। पहले उसने बोला कि हमें ये बताना है कि 24,000 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके मैं कितना जो है क्रोमियम वो डिपॉजिट करवा सकता हूँ या इलेक्ट्रोप्लेट करवा सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहले देखो आपको रिएक्शन में यहाँ पे ये पता लग गया होगा कि हमारी रिएक्शन में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ क्रोमियम होगा तो उसके लिए मुझे कितने कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी 6 फैराडे। और 6 फैराडे में फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 003। तो हमारे पास टोटल आ गई है यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्रोमियम जो है उनके लिए हमें टोटल चाहिए 579,000 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतने कूलम्स अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 1 मोल क्रोमियम का जो है वो डिपॉजिट करवा सकता हूँ, मतलब 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम। अगर इतने कूलम्स हों तो, अगर 1 कूलम्स हो तो 52 बाय 579 इंटू 000 और मुझे कितने कूलम्स के लिए निकालना है 24,000 कूलम्स के लिए। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा, जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो किसके लिए आ जाएगा 24,000 कूलम्स के लिए। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने अमाउंट ऑफ क्रोमियम निकाल ली इलेक्ट्रोप्लेटेड जब हमने 24,000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की। फिर उसने बोला कि कितना टाइम लगेगा अगर मैंने 1.5 ग्राम क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट करवाना हो, 12.5 एम्पियर जो है वो करंट है। तो डाटा उसने हमें दे दिया। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें टाइम निकालना है, तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ अमित बाय नो फेल। टाइम मुझे निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा A × N × F
डिवाइडेड बाय m इंटू वाई। अमाउंट कितनी बोली है उसने, बोला 1.5 ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए। n की वैल्यू 6 है, रिएक्शन से पता लग गया था। f हमारा कांस्टेंट है 96,500। मोलर मास है हमारे क्रोमियम का 52 और करंट उसने बोला 12.5 एम्पियर निकालना है। तो जो सारी वैल्यूज़ थी वो हमें गिवन है, इन वैल्यूज़ को हम पुट करके टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी टाइम हमारा आंसर में आएगा उसके यूनिट्स होंगे सेकेंड्स। तो ये हमारे पास हमारे कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। बाकी चीज़ें फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।